कोह-ए-नूर नाम तो सबने सुना ही है, और नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? एक बहुत बड़ा चमचमाता हुआ हीरा, है ना? पर इसकी कहानी ना सिर्फ इसकी चमक दमक की नहीं है। इसकी कहानी लिखी गई है खून से, लड़ाइयों से और त्रासदियों से। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि भारत का ये इतना मशहूर खजाना आखिर ब्रिटिश क्राउन जूल्स का हिस्सा कैसे बन गया? चलिए इस हीरे के सफर की एक-एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक साम्राज्य के हाथ से निकलकर दूसरे तक पहुंचा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी से, और इस कहानी का एक नियम तो समझ लीजिए शुरू से ही साफ था। कोह-ए-नूर कभी किसी को तोहफे में नहीं मिला, इसे हमेशा ताकत के जोर पर छीना गया। तो इस कहानी के पहले बड़े किरदार से मिलते हैं। नाम है नादिर शाह। सोचिए, एक मामूली चरवाहे का बेटा जो अपनी काबिलियत के दम पर फारस का सबसे बेरहम और ताकतवर शासक बन बैठा। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। ये जो शब्द है ना, ये नादिर शाह के अपने पर्सनल डॉक्टर के हैं, और इस एक विवरण से ही उसकी शख्सियत का पूरा अंदाजा लग जाता है। एक ऐसा इंसान जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। और उसने वही किया। साल 1739 में वो दिल्ली पर तूफान की तरह टूट पड़ा, और यही वो घटना थी जिसने कोह-ए-नूर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसे मुगल सल्तनत से छीन लिया गया। उस हीरे की चमक के पीछे जो अंधेरा था ना, वो दहला देने वाला था। पता है, एक ही दिन में, सिर्फ एक दिन में नादिर शाह की फौज ने दिल्ली के करीब 30,000 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये थी उस हीरे को पाने की कीमत। अब जरा इस लूट के पैमाने पर गौर कीजिए। कल्पना करना भी मुश्किल है कि कितनी दौलत दिल्ली से लूटी गई थी। इसमें वो मशहूर मयूर सिंहासन भी था, बेशुमार जेवरात थे, और हाँ, हमारा कोह-ए-नूर भी। सोचिए, मुगलों ने जो दौलत 348 सालों में जमा की थी, वो एक झटके में किसी और की हो गई थी। और यहीं से हीरे के साथ जुड़े श्राप की कहानी जैसे शुरू हो जाती है। फारस वापस जाकर नादिर शाह का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। वो वहम और पागलपन का शिकार हो गया। आलम ये था कि जहां भी वो जाता, कटे हुए सिरों की मीनारें खड़ी करवा देता था। और आखिर में 1747 में जिस हिंसा के दम पर वो ऊपर चढ़ा था, उसी ने उसे निगल लिया। उसके अपने ही अफसरों ने उसे उसी के तंबू में मार डाला। दुनिया का सबसे अमीर बादशाह अपनी जान की भीख मांगता हुआ मारा गया, और कोह-ए-नूर ने एक बार फिर अपना मालिक बदल लिया। नादिर शाह की मौत के बाद कोह-ए-नूर का सफर इसे ले आया पंजाब की धरती पर, और यहाँ कुछ समय के लिए इसे एक मजबूत पनाह मिली। 19वीं सदी की शुरुआत में ये हीरा पहुंचा महाराजा रंजीत सिंह के हाथों में, वो शख्स जिन्होंने पंजाब को एकजुट करके एक बहुत ही ताकतवर सिख साम्राज्य की नींव रखी थी। ये जो तारीफ है, ये किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बहन एमिली ईडन ने लिखी थी। इससे साफ पता चलता है कि रंजीत सिंह का रुतबा कैसा था। एक ऐसे शासक जिनका लोहा सब मानते थे। लेकिन सिख साम्राज्य का वो सुनहरा दौर ज्यादा लंबा नहीं टिक सका। महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद सब कुछ बहुत तेजी से और दुखद तरीके से बिखरने लगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये बताती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। महाराजा रंजीत सिंह के जाते ही पंजाब में जैसे अराजकता का दौर शुरू हो गया। चारों तरफ साजिशें, हत्याएं, अस्थिरता, एक के बाद एक शासक मारे जा रहे थे, और बस इसी कमजोरी ने अंग्रेजों को वो मौका दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी, ये एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास अपनी खुद की फौज थी, और वो भी ब्रिटिश सेना से दोगुनी बड़ी। उनकी नजरें पंजाब और कोह-ए-नूर पर कई सालों से थीं। दो बहुत ही भयानक लड़ाइयों के बाद सिख साम्राज्य की हार हुई। कहते हैं, जब सिख योद्धा अपने हथियार डाल रहे थे, तो एक बूढ़े सिपाही के मुंह से बस यही निकला, आज रणजीत सिंह सचमुच मर गए। ये वाकई एक युग का अंत था। और ये है उस अंत का कानूनी दस्तावेज, लाहौर की संधि। इसका तीसरा क्लॉज साफ साफ कहता है कि कोह-ए-नूर नाम का हीरा इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया जाएगा। सोचिए, इस एक कागज ने 10 साल के महाराजा दलीप सिंह से न सिर्फ उनका राजपाट बल्कि उनके साम्राज्य की सबसे बड़ी निशानी छीन ली। अब कहानी का रुख ब्रिटेन की तरफ मुड़ता है।
वहां पहुंचकर कोहिनूर की भूमिका ही बदल गई। अब वो शाही ताकत और साम्राज्य की जीत का प्रतीक बन गया था। ये दो तस्वीरें ना पूरी कहानी को एक साथ बयां करती हैं। एक तरफ है महारानी विक्टोरिया, भारत की साम्राज्ञी, और दूसरी तरफ हैं महाराजा दलीप सिंह, जिन्हें इंग्लैंड ले जाया गया। वो शाही दरबार के चहेते तो बन गए, लेकिन अपनी जमीन और अपने ताज से हमेशा के लिए दूर हो गए। साल 1851 लंदन में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी और उसमें कोहिनूर को एक शानदार ट्रॉफी की तरह पेश किया गया। उसके खूनी अतीत को जैसे भुला दिया गया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य की शान के तौर पर दिखाया गया। लाखों लाखों लोगों ने उसे देखा। और फिर ये मौका आया, एक अजीब और दिल को चुभने वाला पल। एक समारोह में युवा दलीप सिंह से ही महारानी विक्टोरिया को वो हीरा गिफ्ट करवाया गया। मतलब हीरे के आखिरी भारतीय मालिक को उससे छीनने वाले को ही वो हीरा भेंट करने के लिए मजबूर किया गया। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी ये हीरा एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बना हुआ है। आज की तारीख में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों इस पर अपना हक जताते हैं। भारत का कहना है कि यह हमारी विरासत है जिसे जबरदस्ती ले जाया गया। पाकिस्तान का दावा है कि क्योंकि हीरा लाहौर से लिया गया था तो वो उनका है। यहाँ तक कि तालिबान ने भी इस पर अपना दावा किया था। और ब्रिटेन? खैर, ब्रिटेन का स्टैंड क्लियर है। वो कहते हैं कि ये हीरा कानूनी तौर पर उनका है। तो सवाल आज भी वही है, आखिर कोहिनूर है क्या? एक साम्राज्य की निशानी, जंग में जीती हुई लूट, या फिर एक चुराया हुआ खजाना? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी कौन सुना रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस हीरे की कहानी का आखिरी अध्याय आखिर लिखेगा कौन?